हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन तैयारी पे। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मिशन यूपीएससी, ठीक है, मिशन यूपीएससी, दैट इज 50 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी के एग्जाम में। तो इन 50 डेज में हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी, जो कि आपकी डेफिनेटली यूपीएससी के एग्जाम में हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग के अभी जो ये आपके 6 to 7 वीडियोस होंगे, इन 6 to 7 वीडियोस में हम सिर्फ इन्वायरमेंट के टॉपिक्स कवर करेंगे। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, क्योंकि फ्रॉम 2016 एज वी ऑल नो अराउंड आपके 20 to 40 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के सेक्शन से रहते हैं। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग इन्वायरमेंट से कर रहे हैं। आज के टॉपिक में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये पार्ट 1 है, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। तो हम कवर अप कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में IUCN, यूनेस्को एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इन 4 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे हमारे पार्ट 1, एंड दैट इज डे 1 के अंदर। ठीक, सो आई होप आई एम क्लियर। एंड इसकी जो PDF है, इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। हमारे यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये PDF बनाई गई है। तो PDF को डाउनलोड करके पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए। रिवीजन नोट्स हैं वो, ठीक है, अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो एटलीस्ट उन नोट्स को एक बारी ज़रूर पढ़ें। तो रिवीजन के लिए उन नोट्स को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के बारे में। UNEP जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में नैरोबी में, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 एट नैरोबी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बोलेंगे कि मैम हिंदी में कंटेंट दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको जो कंटेंट है वो इंग्लिश में मिलेगा, बट जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। सो आप ध्यान से लेसन को सुनिए, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। इंग्लिश इज़ नॉट ए टफ लैंग्वेज, सो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, जिसकी स्थापना 1972 में नैरोबी में हुई थी। और इसका जो मेन पर्पस है, इट इम्प्लीमेंट्स एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बाय कोऑर्डिनेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन बैठा करके एनवायरमेंटल जो पॉलिसीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। UNEP वर्क्स विद अ वाइड रेंज ऑफ पार्टनर्स। तो ये बहुत अलग अलग तरीके के पार्टनर्स के साथ में वर्क करती है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की एंटिटीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल गवर्नमेंट्स, NGOs, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटीज़, ये सब के सब शामिल हैं, ठीक है। सो नाउ UNEP और काफ़ी सारी चीज़ें होस्ट करती है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ऑल्सो होस्ट सेवरल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। ये काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस को भी होस्ट करती है, जिसमें से जो मेन है वो है ओजोन सेक्रेटेरिएट, फिर मॉन्ट्रियल्स प्रोटोकॉल के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ आप लोगों ने सुना ही होगा। फिर उसके बाद में सिटीज दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा। फिर उसके साथ साथ CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड उसके साथ साथ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस। इन सारी की सारी कन्वेंशंस को, इन्वायरमेंटल जो कन्वेंशंस है हमारी मेन, उसको UNEP होस्ट करती है, ठीक। सो ये सब कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम से लिंक्ड हैं। नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में जानते हैं द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में, ठीक है। सो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP एस्टैब्लिश द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इन 1988। सो IPCC जो है, सो ये जो आपका बेसिकली, ठीक है, IPCC ये भी बना है, इस्टेब्लिश हुआ है बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड UNEP के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ग्रीन इंडेक्स को भी पब्लिश किया जाता है UNEP के द्वारा।
एंड ये जो ग्रीन इंडेक्स है ये प्रोवाइड करता है कंबाइंड डाटा ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो जीडीपी है किसी भी नेशन की और उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में ये ग्रीन इंडेक्स निकालने का काम यूएनईपी करता है। सो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रीन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूएनईपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में ग्रीन जीडीपी की बात करें तो ग्रीन जीडीपी जो कि ग्रीन इंडेक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करी, तो उसी से रिलेटेड है ग्रीन जीडीपी जो कि इवेल्युएट करता है मॉनेटरी फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी में, ठीक, तो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है और उस बायोडाइवर्सिटी के नुकसान की मॉनेटरी फॉर्म में क्या वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है जीडीपी, ग्रीन जीडीपी में। ठीक, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे बायोडाइवर्सिटी का इतना पोर्शन नुकसान हुआ है इसका, सो इस पोर्शन की मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी ये बताएगा कौन, ग्रीन जीडीपी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल 500 अवार्ड्स। इसको भी यूएनईपी के द्वारा 1987 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इट इज अवॉर्डेड टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु डील्स विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड इश्यूज एट पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल लेवल। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट यूएनईपी। जो भी आपको यहाँ पे डेटा है ये सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है, इसकी स्थापना हुई है टू प्रोवाइड फंडिंग टू द प्रोग्राम्स रनिंग फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एनकरेजिंग परसिस्टेंट लाइफस्टाइल इन द डेवलपिंग नेशंस। तो ये बेसिकली ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी ये फंडिंग प्रोवाइड करता है उन प्रोग्राम्स को जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और एक अच्छी परसिस्टेंट लाइफस्टाइल को एनकरेज करते हैं। और ये जो फंड है ये प्रोवाइड किया जाता है वर्ल्ड बैंक और यूएनसीईडी के द्वारा। ठीक है, इट ऑल्सो वर्क्स एज, नाउ दिस ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी also works as financial machinery for CBD, Convention on Biological Diversity, United Nations Framework for Climate Change, UNFCCC, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollution, POPs and Minamata Conference। इन सब का भी फाइनेंशियल मशीनरी है ये। ठीक है, एंड ये जो है सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ही डिटरमिन्ड है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है IUCN। सो IUCN के बारे में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो फॉर्मर नेम्स की हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ये 1948 से लेकर के 1956 तक इसका नाम था। फिर उसके बाद में इसका नाम पड़ा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जो कि 1990 से लेकर के 2008 तक ये नाम था। और ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम चेंज किया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 1956 में। सो 1956 में नाम चेंज हुआ है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जिसका जो एक्रोनिम था वो था IUCN। नाउ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो नाम है वो जिसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, इसको यूज़ करना शुरू हुआ था, वो मार्च 2008 तक चला और अब इस नाम का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हो गई इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, जो इसके पुराने नाम थे उनके बारे में। आगे अब IUCN की फंक्शनिंग्स क्या है, तो फंक्शनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली वर्क करता है नेचर कंजर्वेशन के फील्ड में और उसके रिसोर्सेज के फील्ड में। ठीक है, ये वर्क करता है विद वेरियस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन रिलेटेड वर्क लाइक इन्वायरमेंटल लॉ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर एंड वर्ल्ड हेरिटेज एटसेट्रा। नाउ IUCN का जो यूनाइटेड नेशंस में अगर हम कैटेगराइज करने की बात करें तो इट हैज़ ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस इन यूनाइटेड नेशंस।
और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक, नाउ नेक्स्ट, इसको हम क्यों जानते हैं? सो IUCN को हम बेसिकली जानते हैं क्योंकि ये IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज पब्लिश करता है। ये पब्लिश करता है, कंपाइल करता है और पब्लिश करता है थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट। हम बात करते हैं लाइक कि ये स्पीशीज जो है ये एंडेंजर्ड है या फिर ये स्पीशीज जो है ये नियर थ्रेटेंड है। सो ये जो पूरी की पूरी रेड लिस्ट है डेटा वो प्रिपेयर करता है IUCN। ठीक, सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि जिसका जो पर्पस है वो पीस एंड स्क्रूटनी की तरफ कंट्रीब्यूट करना है और मेनली इसको जो है प्रमोट करना है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस टू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। अब इसमें जो एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो यूनेस्को मेनली इम्प्लीमेंट करता है एक्टिविटीज़ अपने अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत, जिसमें शामिल है एजुकेशन, नेचुरल साइंसेस, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक, सो ये इसका मेन एम हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी बारी हम देखते हैं कि यूनेस्को अगर स्टेटमेंट में ऐसे आ जाता है कि क्या ये इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, तो यस डेफिनेटली ये इन्वायरमेंट, एजुकेशन, कल्चर, इन सारे ही फील्ड्स में काम करता है। ठीक, सो ये यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ हम बात करते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की प्रोग्राम की। सो MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था 1971 में। ठीक है, बाय यूनेस्को को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका जो मेन एम था टू स्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड नेचुरल एनवायरमेंट्स। ठीक है, सो इसका बेसिक एम क्या है कि साइंटिफिक पीपल और उनके नेचुरल एनवायरमेंट के बीच में एक साइंटिफिक बेसिस, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना इसका मेन फंक्शन है। So MAB program provides a unique platform for cooperation on research and development, capacity building and networking to share information, knowledge and experience on their three interlinked issues: biodiversity loss, climate change and sustainable development. So ये basically MAB program जो है ये हमारा 3 issues पर काम करता है। पहला इशू हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस, दूसरा इशू हो गया हमारा क्लाइमेट चेंज और तीसरा जो हमारा इशू है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 3 इश्यूज पर काम करता है। एज ऑफ दिसंबर 2018 तक 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 122 कंट्रीज, जिसमें 20 ट्रांसबाउंड्री साइट्स इंक्लूडेड हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का वर्ल्ड नेटवर्क है इसमें। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। अगर सेशन पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो PDF है, सो उस PDF में मैंने पूरे के पूरे 18 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो MAB प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं वो भी पूरे के पूरे इसमें मेंशन्ड है। और इन बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से स्पेशल स्पीशीज़ हैं जिनके नाम हमको याद करने हैं, ये सब की सब उस PDF में दे रखा है। तो वो PDF आप बिल्कुल डाउनलोड करना मत भूलिएगा। PDF डाउनलोड करिएगा और उसको पढ़िएगा ज़रूर। और मैं अब आपसे मिलूँगी कल सुबह 10:30 पे। देखना मत भूलिएगा डेली क्विज, जिसमें UPSC के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। उसके साथ साथ आपको मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन देती हूँ, तो ये भी बिल्कुल प्रैक्टिस करना मेरे साथ में मत भूलिएगा। सो मॉर्निंग 10:30। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।